हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और जैसा कि दोस्तों आपको टाइटल दिख रहा होगा कि इस वीडियो में हम बताएंगे कि BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों की तैयारी कैसे करें। ठीक है नहीं, बच्चों के मन में ये रहता है कि UPPCS का अलग एग्जाम होता है, उत्तराखंड का अलग होता है, बिहार का अलग होता है, तो वो बच्चे अपनी तैयारी को समन्वित नहीं कर पाते, अपनी तैयारी को इंक्लूसिव वे में नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे कि तीनों तैयारी कैसे आपके पास एक समान हो जाती है या तीनों की तैयारी एक साथ भी कैसे की जा सकती है। और पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इनका सिलेबस क्या है, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ठीक है नहीं, और लास्ट में चयन किस आधार पर होता है। तो ये इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब करो तो बराबर में बेल आइकन का बटन दबा देना, उससे हर आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा लक्ष्य IAS का संस्थान की ओर से जो भी जानकारी होगी। तो देखो हम पहले स्टार्ट करते हैं UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। क्या होता है, आपके पास 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण जो होता है उसे प्रारंभिक परीक्षा बोला जाता है, जिसे प्रीलिम्स एग्जाम बोला जाता है। परीक्षा कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होती है आपके पास, MCQ फॉर्म में, ठीक है नहीं, MCQ की फॉर्म में परीक्षा होती है। और परीक्षा में आपके पास 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में आपके पास 2 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट और GS सेकंड। GS फर्स्ट में आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं GS फर्स्ट में, और ये आपके पास 200 नंबर का होता है पेपर। पहला पेपर जो होगा GS फर्स्ट का, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है नहीं, ये सारे विषय आते हैं, तो वो GS फर्स्ट होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके पास होंगे। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है नहीं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल IAS की तर्ज पर। जैसे मतलब UPSC का जो एग्जाम होता है IAS वाला, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे ही आपके पास PCS में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, एक सही क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद जो GS सेकंड पेपर है, ये सुबह में होता है। GS फर्स्ट 9:30 से 11:30 2 घंटे का एग्जाम होता है, और ये आपके पास 2:30 से 4:30 होता है, ठीक है नहीं, 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन 200 अंक के होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर है GS सेकंड, जिसे CSAT भी बोला जाता है, आपके पास सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब इसमें केवल आपको पास होना होगा, इसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है नहीं, ये केवल आपको पास करना है। और इसमें आपके पास 33% नंबर लाने आपको अनिवार्य हैं। अगर ये क्वालिफाई होगा आपका GS सेकंड, जिसे आप CSAT बोलते हो, तो ये क्वालिफाई होगा तभी आपकी GS फर्स्ट की नोटबुक चेक होगी। तो ये इसलिए इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके पास इंपॉर्टेंस है। GS सेकंड की भी आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये क्लियर होगा तब इसकी नोटबुक चेक होंगी। तो ये प्री का मामला हुआ कि 150 क्वेश्चन GS फर्स्ट से और 100 क्वेश्चन GS सेकंड से, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसके नंबरों की जो 200 अंक होंगे उनकी मेरिट बनेगी, ठीक है नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम में आपके पास क्या है, मेंस एग्जाम आपका लिखित होता है। देखो प्री एग्जाम जो था, प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ थी, ऑप्शनल टाइप की थी, ठीक है नहीं, MCQ की फॉर्म में, लेकिन ये आपका रिटन होता है, लिखित होता है। इसमें आपके पास 2 अनिवार्य विषय होते हैं, एक हिंदी और एक निबंध, ऐसे आपका एक हिंदी और ऐसे, ये 150 अंक के होते हैं। हिंदी भी 150 अंक का होता है और ऐसे भी 150 अंक का, लगभग ये 300 अंक होते हैं दोनों के, ठीक है नहीं। ये अनिवार्य विषय हैं, ये सभी के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सभी के अनिवार्य के मतलब ये करने ही करने हैं, ठीक है।
उसके बाद जीएस फर्स्ट होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस फोर्थ। देखो यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है बिल्कुल आईएएस के पैटर्न पे है, यानी कि जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो यूपी पीसीएस उसके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है नहीं, बस स्टेट को तैयार करना पड़ता है। और जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसे आईएएस की अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आईएएस की तैयारी ही यूपी पीसीएस की तैयारी हो जाती है। तो इसमें 4 आपके पास जीएस यानी कि जनरल स्टडी के पेपर होंगे मेंस में। पहला पेपर 200 अंक का होगा, ठीक है नहीं, उसका अलग सिलेबस है, वो सिलेबस किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा पेपर भी 200 अंक का, 4 पेपर जीएस के 200 अंक के होंगे, कुल मिला के 800 अंक के होंगे। और उसके बाद एक वैकल्पिक विषय होगा जिसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हो, ये इसके भी 2 पेपर होंगे 200 नंबर के, 400 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय होगा। तो आपके पास 150 नंबर के 2 आपके पास अनिवार्य विषय हिंदी और ऐसे 300 नंबर, ये 400 नंबर आपके जीएस के 4 पेपर, ठीक है नहीं, सॉरी जीएस के 4 पेपर 800 नंबर के, तो आप और 400 नंबर का आपका ऑप्शनल, ये कुल मिला के 1500 का मामला बनता है, ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार होता है आपका 100 अंक का। साक्षात्कार 100 अंक का होने के बाद टोटल जो ओवरऑल अंक हैं आपके 1600 हो जाते हैं। और इन 1600 अंकों में जो आपके पास 900 प्लस या 850 भी नंबर ले आता है, पिछली बार भी आपके पास देखा गया, यानी कि 850 या 900 नंबर जिसके आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे फिर नंबर आते रहते हैं तो उसी हिसाब से रैंक मिलती रहती है। तो कोशिश यही की जाती है कि आपके पास 1600 में से मतलब आपके पास 1000 अंक जिसके आ जाते हैं तो बहुत अच्छी उसकी रैंक आ जाती है, और 950 नंबर पर भी काफ़ी अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है नहीं। और वो उसके बाद फिर कंपटीशन का या एग्जाम के नेचर पर डिपेंड करेगा, या उस साल एग्जाम का नेचर कैसा रहा उस पर डिपेंड करती है मेरिट। बहरहाल ओवरऑल मैंने आपको बताया कि प्री में आपके पास जीएस फर्स्ट के मार्क्स जुड़ते हैं, और लिखित जो परीक्षा होती है उसमें 4 पेपर जीएस के होंगे जो आपके 800 अंक के होंगे, 2 अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे हिंदी और निबंध 150 नंबर के, 300 इनके होंगे दोनों के। और वैकल्पिक विषय जो आप एक लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे वैकल्पिक विषय दिए होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दर्शन शास्त्र, ये सारे विषय होते हैं, ठीक है नहीं। ये 400 नंबर के 2 पेपर और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, ये कुल मिलाकर 1600 अंक हो जाते हैं। तो इनकी तैयारी यूपी पीसीएस में करनी होती है, ठीक है नहीं। अब आपके पास जीएस फर्स्ट सेकंड में क्या आता है वो हम अलग विषय है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करूं बीपीएससी की, ठीक है नहीं। बीपीएससी का मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी एग्जाम में क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, एमसीक्यू की फॉर्म में होती है। इसमें जीएस का केवल 1 पेपर होता है, जीएस का केवल 1 पेपर, और वो पेपर भी एमसीक्यू की फॉर्म में होता है, और वो पेपर 150 नंबर का होता है। जीएस का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होगा, और 2 घंटे टाइम निर्धारित है। और 150 जो जीएस का पेपर होता है उसमें 140 अंक की जीएस पूछी जाती है। जनरल स्टडी, जब जनरल स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें जीएस फर्स्ट में 140 नंबर का आपके पास जीएस होगा, और 10 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग होगा। 10 नंबर का मैथ और रीजनिंग होगा। तो ये आपके पास 150 अंक इस टाइप से बिहार पीसीएस के प्री में बन जाते हैं, ठीक है। और सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें आपके पास मार्किंग नेगेटिव नहीं है। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसमें कोई भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है नहीं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करूंगा बिहार पीसीएस के, तो मेंस एग्जाम आपका लिखित होता है, और इस मेंस एग्जाम में एक अनिवार्य सब्जेक्ट होता है हिंदी, जो 100 अंकों का होता है। लेकिन इसके अंक जुड़ते नहीं है लास्ट मेरिट में, ये केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि ये केवल पास करना होगा। 33% आपको नंबर इसमें लाने होंगे, ये इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है नहीं, आपकी लास्ट मेरिट में। उसके बाद जीएस फर्स्ट, जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट भी 300 अंक का होता है, और जीएस सेकंड भी 300 अंक का होता है। तो ये 600 अंक के 2 जीएस के पेपर होते हैं, और एक वैकल्पिक विषय होता है 300 अंक का। वैकल्पिक विषय की लिस्ट है काफ़ी बड़ी, ठीक है नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र, ये सारे वैकल्पिक विषय में वहाँ भी दिए हुए हैं। तो 300 नंबर का वैकल्पिक विषय होता है। और उसके बाद साक्षात्कार होता है आपके पास, 120 अंक का जो है वो साक्षात्कार होता है। तो कुल मिला के मेन्स का जो टोटल मेरिट है वो कितना रह जाता है। देखो प्री में तो 150 अंक पे ही मेरिट लगेगी, जो एक पेपर है उसी की मेरिट पर लगेगी। इसमें सी सेट अलग से नहीं होता है, यही इसी में आपके पास इसी मेरिट को लिया जाता है। सी सेट इसमें नहीं होता बिहार पीसीएस में। लेकिन यहाँ पर मेंस में
300 अंक जीएस फर्स्ट, 300 जीएस सेकंड, 600 हो गए जीएस के दोनों की, और 300 अंक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हो गए, तो ये 900 अंक हो गए, और 120 अंक का आपका साक्षात्कार हो गया। कुल मिलाकर परीक्षा आपकी, ठीक है नहीं, 1020 की आ गई, ठीक है नहीं। तो 1020 का आपका पूरा मेंस का और इंटरव्यू लगाकर होता है बिहार पीसीएस में। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है यूपी पीसीएस से, ठीक है नहीं। और उसके बाद अगर मैं उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं, उत्तराखंड पीसीएस में क्या होता है, यूके पीएससी या यूके का मतलब उत्तराखंड से है, ठीक है नहीं। तो उत्तराखंड पीसीएस में क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में आपका 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे, ठीक है नहीं। और जीएस सेकंड में जिसे आप सी सेट कहते हो, वो होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 33% नंबर लाने हैं। उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, प्री की मेरिट में यही नंबर जुड़ेंगे जीएस फर्स्ट के। और इसमें आपके पास 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। किसकी? 1/4 की, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यूपी पीसीएस में 1/3 की है, इसमें 1/4 की है, और बिहार में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है नहीं। ये आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ लेना है। और 2 घंटे का टाइम इसके लिए है, ठीक है, 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, 2 घंटे सेकंड पेपर के लिए। बस मेरिट जो लगेगी जीएस फर्स्ट पर लगेगी 150 अंक पर, वो क्वालिफाइंग नेचर का, जैसा यूपी पीसीएस में था, ठीक है। अब मेंस की बात करूं मैं, उत्तराखंड में जो मेंस है, अब मेंस में क्या होता है, उत्तराखंड मेंस लिखित होगा, इसमें जीएस के 7 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका हिंदी का और ऐसे का होता है, जिसमें हिंदी और ऐसे आता है, ठीक है। ये 300 मार्क्स का होता है पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी आएगा, ऐसे आएगा, 300 मार्क्स का, 7 पेपर होंगे इसके जीएस के। पेपर सेकंड में आपका हिस्ट्री आता है 200 मार्क्स का। पेपर थर्ड में आपका ज्योग्राफी, ये जीओजी का मतलब ज्योग्राफी है, ये 200 मार्क्स का है। पेपर आपका जो फोर्थ है वो पॉलिटी का आता है, ये भी 200 मार्क्स का है। और पेपर फिफ्थ में आपका इकोनॉमिक्स आता है, इको का मतलब इकोनॉमिक्स आता है, ये भी आपका 200 अंक का है, ठीक है नहीं। उसके बाद पेपर जो 6 होता है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का आता है, ठीक है नहीं, विज्ञान और तकनीकी का, ये भी 200 अंक का है। और पेपर जो 7 है आपका, ये मैथमेटिक्स और एथिक्स, मैथ और एथिक्स को मिलाकर पेपर 7 है, ये भी 200 अंक का है, ठीक है नहीं। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने अंक होते हैं, 7 अंक, मतलब 7 पेपर हो गए, ये 200 नंबर के, ठीक है नहीं। तो 1400 नंबर का आपका ये जीएस वाला पोर्शन हुआ। और उसके बाद इंटरव्यू होता है 200 नंबर का, इंटरव्यू आपका 200 नंबर का इसमें। तो 1400 नंबर आपके पास और 200, ये 1600 अंक, टोटल अंक कितने हो गए, 1600, ठीक है नहीं। कुल अंक आपके पास कितने हुए हैं, कुल अंक हुए 1600, यानी 7 तो जीएस के हो गए, 7 दूनी 14 और 200 का इंटरव्यू, तो 1600 अंक का यहाँ मामला है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया तीनों एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, प्री में क्या पैटर्न है आपके पास, मेंस में कितने पेपर होते हैं, प्री में क्या पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और कितने क्वेश्चन प्री में आते हैं, जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने डिफरेंस तीनों में अंतर पता चला। अब मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्य आईएएस जो बैच शुरू करने जा रहा है आपके पास इन तीनों की तैयारी के लिए, तो हम आपको अब क्या देंगे, या लक्ष्य आईएएस आपकी तैयारी में कैसे रोल अदा करेगा। देखो दोस्तों, हम यूके पीसीएस में अगर देखें, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल जो मार्क्स हैं ये 1700 मार्क्स का हुआ, टोटल ये 1700 का हुआ, क्योंकि 300 अंक का ये आपके पास हिंदी और एथिक्स ऐसे का है। तो टोटल 1700 का हुआ कि 6 पेपर 200 नंबर के, 1200 और 300 1500 और 200 नंबर का आपका इंटरव्यू, तो ये टोटल 1700 का हुआ। और बिहार में एक मजे की चीज और है, बिहार में आपके पास 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, बाकी स्टेट में आपके पास क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन बिहार में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें अब मैं बताऊंगा आपको, तो अब हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे, लक्ष्य आईएएस पीसीएस आपकी तैयारी में कैसे योगदान देगा, अब हम इस चीज को देखेंगे। दोस्तों, लक्ष्य आईएएस और पीसीएस आपकी तैयारी में, देखो दोस्तों, लक्ष्य आईएएस पीसीएस आपकी तैयारी में मदद कैसे करेगा। तो देखो, पहली जो मदद की जाएगी, पहली मदद ये की जाएगी कि 7 फरवरी से, ठीक है नहीं, यानी कि आपके पास आज 5 है, कल 6, परसों से यूट्यूब पर क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। यूट्यूब पर आपके पास क्रैश कोर्स शुरू किए जाएंगे, और वो कोर्स सब्जेक्ट वाइज होंगे, यानी कि पहले हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री आपके पास पढ़ाया जाएगा आपको टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक समझाया
5 मिनट के लिए सम टॉपिक को समझाया और उसके बाद उसके नीचे उसके महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक से संबंधित वो सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है नहीं, वन लाइनर की फॉर्म में। तो इस टाइप से आपकी मदद करेगा, क्योंकि पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल आते हैं ज़्यादातर। तो कोशिश यही करेंगे कि पहला आपको 5 मतलब कोर्स समझाया। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी से हम सिलेबस में को निकले आपके पास और महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हुए चले। तो कोर्स समझाया आपके पास, टॉपिक समझाया, उसके बाद उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो नीचे करा दिए, ठीक है नहीं, आपने नोट कर लिए। उसके बाद वो सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी कि हिस्ट्री का अलग होगा, हिस्ट्री का मतलब एक रनिंग में चलेगा, हिस्ट्री पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, इस टाइप से, ठीक है नहीं, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, इस टाइप से। उसके बाद क्योंकि देखो 30 अप्रैल को संभावित है बिहार पीसीएस का एग्जाम और 3 अप्रैल को संभावित है उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम और जून में है उत्तर प्रदेश पीसीएस का। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्रैश कोर्स ये आपका उत्तराखंड पीसीएस से पहले ही कराने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस से पहले ही करा दें अप्रैल में, यानी कि मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यानी कि इन क्रैश कोर्स को जब कराएंगे तो टॉपिक के बाद तो क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है नहीं, और आपके पास उसके बाद, ठीक है नहीं, क्रैश कोर्स के बाद ये साइड में आपके पास चलेगा अलग से कि 300 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलेगी, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है नहीं, 300 आपके पास अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। ये साथ साथ में चलती रहेगी, ये ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स के बाद चलेगी, ये साथ साथ में चलती रहेगी कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीसीएस की भी तैयारी करते हैं और अदर जो आपके पास कंपटीशन है, चाहे वो यूपी सुपर सेट कह लो या सी टैट कह लो आपके पास, या फिर सुपर टैट कह लो या सी सेट कह लो, या फिर कोई भी कांस्टेबल की तैयारी किसी प्रकार की, तो उन लोगों को भी मदद हो सके, ठीक है नहीं, कि वो लोग भी फायदा इसका उठा सके। फिर उसके बाद परीक्षा में के जब परीक्षा पास में आ जाएगी लगभग 1 मंथ पहले से कोशिश करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करने की, यानी आपको रोजाना के महत्वपूर्ण एमसीक्यू दे दिए जाएंगे, 15-20 रोज के एमसीक्यू वो कराए जाएंगे, ठीक है नहीं, टॉपिक वाइज, वो भी टॉपिक वाइज रहेंगे कि पहला संविधान से दे दिए आपके पास जितने बने, उसके बाद संविधान की विशेषताओं से दे दिए या संसद से दे दिए, इस टाइप से, ठीक है नहीं, एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर उसके बाद नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर 2021 की जो भी आपके पास करंट अफेयर है उसे जल्दी कराया जाएगा आपके पास। नेशनल लेवल की 2021 जो बीता है उसकी सारी करंट अफेयर्स जो है वीडियो के माध्यम से आपको करा दी जाएगी, ठीक है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेटों की जो नेशनल स्टेट लेवल की करंट अफेयर्स है वो भी आपके पास सारी आपको कराई जाएगी, ठीक है नहीं, टॉपिक वाइज होगी वो भी, नहीं तो टॉपिक वाइज नहीं होगी तो प्रश्न के रूप में ले लेंगे, ठीक है नहीं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स और क्वेश्चन के 1 2 3 टॉपिक वाइज ना करके 1 2 3 करके इस टाइप से प्रश्न उत्तर के रूप में ले लेंगे। उसके बाद आपके पास स्टेट स्पेशल, यानी कि इन तीनों का उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड, तीनों का जो स्टेट से स्पेशल होता है, स्टेट का अपनी नॉलेज होती है, स्टेट की हिस्ट्री, स्टेट की ज्योग्राफी, उनसे संबंधित जो भी आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के अलग कराए जाएंगे, बिहार के अलग कराए जाएंगे और उत्तराखंड के उसके स्पेशल रूप से उस स्टेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे। उसके बाद डेली नेशनल लेवल पर करंट अफेयर्स की होगी आपके पास, यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल की करंट अफेयर्स है कोशिश करेंगे उसकी डेली लेवल पर कराने की, और अगर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है या क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम उसे वीक में करा लेंगे, संडे में आराम से 8 दिन की करंट अफेयर्स को निपटा लिया करेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद मैपिंग पर आधारित, क्योंकि मैपिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैपिंग पर आधारित क्वेश्चनों की विशेष प्रश्न कराए जाएंगे मैपिंग पर आधारित, जो भी करंट अफेयर में मैपिंग के स्थान चर्चा में रहे मैप के हिसाब से, तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे, जो तीनों एग्जामों की तैयारी में आपके लिए ये फायदा करेंगे। तो ये अपना प्रोसीजर है, बिल्कुल मतलब कुल मिलाकर अपनी प्लानिंग बिल्कुल साफ है। बस आपको लक्ष्य आईएएस पीसीएस से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पास जाए। और ये जो तैयारी है, सबसे मजे की बात ये है, ये जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना। बस आपको क्या काम करना है, चैनल से जुड़े रहना है, परिवार का सदस्य बनना है, और उसके बाद मैं मेहनत करूंगा तुम लोगों के साथ और तुम लोग भी मेहनत करना, और हम एक मुकाम तक पहुंचेंगे। आप अपने लक्ष्य को, तुम्हारे लक्ष्य को पाने में पूरी शिद्दत से मेहनत की जाएगी। बस आपको क्या काम करना है,
मतलब परिवार का सदस्य बन जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। और उसके बाद 7 तारीख से ये अपनी सिस्टम वाइज चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है नहीं। तो फिर मिलते हैं 7 तारीख में नई, मतलब आपके पास हिस्ट्री की क्लास से शुरू करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है नहीं, आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके पास। और ये मैंने सारी आपको जानकारी दे दी है। और किसी को कोई भी अगर मतलब किसी भी प्रकार की है तो अपना जो लक्ष्य IAS PCS चैनल में जाओगे तो उसकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर किसी को बजट पढ़ना है तो बजट के 5 वीडियो पड़े हुए हैं। उसके बाद अन्य जो टॉपिक रहते हैं करंट में वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और उसके मतलब हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IAS PCS के नाम से। वहां पर सारी PDF आपको मिलती रहेंगी और क्लास से संबंधित सारी नॉलेज आपको वहां मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपके पास एक नई क्लास के साथ, हिस्ट्री से क्रैश कोर्स को शुरू करते हैं।